संगत जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुक्राना। संगत जी और कुणाल अंकल के उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गुरुजी से हमारा संपर्क हुआ था 1979 में, और उसका एक घटना ऐसी हुई बड़ी दुखद। हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, तो काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ। मेरे हस्बैंड जो ड्राइव कर रहे थे, उनकी 8 पसलियां टूट गई, सिर टूट गया, फट गया, और एक ट्रक ने हेड ऑन कोलिजन था हमारा। इट वाज वेरी बैड, नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ। तो हम 15 दिन एक नर्सिंग होम में रहे एक फ्रेंड के। उसके बाद हम घर आ गए। हम चंडीगढ़ में, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे उस वक्त, तो उनके डिपार्टमेंट के एक अफसर ने कहा, उनके जो करता, ही वॉज एन एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर इन पंजाब, तो चंडीगढ़ में थे। तो उनका एक अफसर था उनके डिपार्टमेंट का, आके कहता है, आप सर आपका बहुत बुरा हाल है, सांस नहीं ले सकते थे क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर जो थे वो लंग्स में घुस गई थी सारी पसलियां। इट वॉज वेरी सिवियर हिट। तो उन्होंने कहा मैं एक लड़का भेजूंगा जो कि जिसके हाथ में शफा है, कईयों को उसने ठीक किया है, मैं उसको आपके घर भेजूंगा अगर आप इजाजत दें। उन्होंने कहा नहीं, इजाजत ये तो भले की काम है। तो हम उनको जानते नहीं थे। तो एक दिन शाम को वो आए, मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा आप कौन? एक बुशर्ट थी, पैंट थी, शूज थे और बाल बहुत सारे थे उस वक्त गुरुजी के सिर में, छोटी उम्र थी। तो कहते मेरा नाम निर्मल सिंह है, मुझे कपिला साहब से मिलना है। मैंने इनको आवाज दी, नीचे आ गए, गेस्ट रूम में लेट गए। और गुरुजी, उस वक्त तो गुरुजी नहीं थे, कोई भी नहीं जानता था गुरुजी, कोई बुलाता भी नहीं था, तो उनके पहले नाम से ही सब एड्रेस करते थे। तो इन्होंने, गुरुजी ने कहा कि अपनी कपड़े उतार, कमीज उतार के मुझे दिखाओ चोट कहाँ लगी। इन्होंने, सारी बॉडी में ही चोट थी, सिर भी फट गया था, सारा फेस रिस्ट्रक्चर था। तो गुरुजी ने देखा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इससे हमें बड़ा आसरा मिला। फिर 2 दिन आए, उन्होंने हाथ लगाते थे बॉडी में, मलते थे ऑयल से, कभी किसी चीज से। मैंने देखा नहीं, मैं उस कमरे में नहीं होती थी। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा 2 दिन बाद कि उषा आंटी, एक उड़द के दाल की रोटी बना लाना, मैं सेक दूंगा इनकी बैक में और चेस्ट पे। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन शाम को मैं रोटी बना के ले गई थाली में रख के। तो उन्होंने रोटी उठा ली और थाली मेरे हाथ में पकड़ी रह गई। और आप हैरान होंगे कि उस थाली में पूजा पूजा मिश्री होती है ना, बड़ी बड़ी कटोरी जैसे, वो बारिश होने लगी और वो थाली ऐसे पहाड़ बन गया, उसमें उठाने में भी मुश्किल हो गई। मुझे इतना डर लगा, मैं इतनी सहम गई, क्योंकि मैंने ऐसी चीज कभी देखी नहीं थी जिंदगी में। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो क्योंकि गुरुजी तो थे नहीं, होते तो वहां बैठे थे बेड पर, मैं खड़ी थी दरवाजे के पास, और उन्होंने फेंकी नहीं, कहां से आई, हवा में से। खैर, ये मैं इसको घबरा गई और मैं बाहर जाके फेंक दी मैंने, जो कि पहली गलती। दूसरे दिन फिर ऐसे ही चलता रहा, वो आते रहे, मालिश करते रहे, और जिसको डॉक्टर कहते थे कि 6-7 महीने लगेंगे, इनको सांस में भी दिक्कत होगी, बैक में भी दिक्कत होगी, अभी ये ठीक होने में काफी टाइम लगेगा, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो गुरुजी ने 7वें दिन ठीक कर दिया और ये दफ्तर चले गए। उसके बाद जिंदगी भर कभी पेन का नाम ही नहीं हुआ। खैर, गुरुजी आते रहे, ये करते रहे, फिर भी उनके साथ एक दोस्ती सी बन गई, जैसे कि एक छोटे लड़के के साथ जो होती है दोस्ती। कभी ऐसा नहीं लगा, उन्होंने अपनी डिविनिटी जो थी वो हमें एक्सप्रेस नहीं करी, ना उन्होंने छिपा के रखी। हमने उनमें कोई डिविनिटी देखी नहीं, और अजीब सा लगा। हमने कहा दोस्त है, ये तो बहुत भले का काम करने आया है, तपस्या करके आया लड़का, बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा हम उनको कुछ नहीं जानते थे। फिर एक दिन अच्छे मूड में थे, आए, बैठे, हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, ये भी बैठे थे, कुछ ठीक हो गए। तो उन्होंने 2 हाथ मले, और हाथ मले भी नहीं, ऐसे ही करा, तो सारे कमरे में 2 रुपए की करेंसी के नोट बरसने शुरू हो गए।
वो और भी मुझे डरावना लगा है किस्सा। बारिश हो रही है, छत पर से सीलिंग में से नोट कहाँ से आ रहे हैं, गुरुजी तो बैठे हैं, तेरे हस्बैंड भी बैठे हैं और वो हंस रहे हैं और नोट आ रहे हैं दबादब। मैं कहा ये क्या हुआ, मैं और डर गई, मैं भागने लगी। उनका नहीं, बैठ जाओ शांति। बैठ गई, कहने लगे नोट उठा ले। मैंने उठा लिए, फिर मैं उनको उठा के देने लगी। उन्होंने कहा ये नोट तेरे, तू अपने खजाने में रख दे। थोड़ा ही सही था, हैंडफुल, 2-2 रुपए की करेंसी के थे वो। मैंने अभी तक मेरे पड़े हैं, उस डब्बे में मैंने रख दिए एक। तो वो मुझे उसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल पता नहीं लगी। और हम लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मैं थी, आई स्टडीड इन कॉन्वेंट्स, आई एम अ प्रोडक्ट, एब्सोल्युटली अ प्रोडक्ट ऑफ अ वेस्टर्न एजुकेशन, एंड आई हैड नो आइडिया। आई थॉट इट इज जस्ट अ मैजिक ट्रिक और इल्यूजनिस्ट जो कर रहा है ये हमें मैजिक शो है एक तरह से। उससे ज्यादा मैं इसको कोई सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रही थी उस वक्त। तो आप देखिए 40 साल पुरानी बात है ये। तो गुरुजी ने भी कभी अपने आप का कुछ ऐसा नहीं एक्सप्रेस किया कि वो डिवाइन है, भगवान है, साक्षात शिव है। तो हमने भी कहा ठीक है, एक लड़का है आता है, हम भी उनको निर्मल सिंह जी कहते थे, निर्मल सिंह। तो क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी उनकी उस वक्त। तो तीसरे फिर आए, जब ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो आए, गपशप मार रहे थे हम बैठ के, और गुरुजी एक साड़ी ले आए, टर्कोइज ब्लू कलर की जॉर्जेट की साड़ी। और उन्होंने, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास बहुत साड़ियां हैं, निर्मल सिंह मेरे पास बहुत साड़ी हैं, मैं क्या करूंगी साड़ियों को, मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ी। खैर वो साड़ी तो बहुत खूबसूरत थी, ये तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि वापस ले लें। उन्होंने कहा नहीं है, मैं तेरे लिए आया हूं आंटी, तो तू ही पहनेगी। मैंने वो साड़ी रख ली, फिर पहनी भी। पर पहले तो मैंने सोचा मैं क्यों डालूं इस सब, पर मैंने रख छोड़ी, किसी को दी नहीं। वो साड़ी भी पहनी। फिर उन्होंने कहा ये जो तेरे को नोट है अपने खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। उनकी ब्लेसिंग्स थी। मगर ब्लेसिंग्स तो तब मानती जब वो मुझे बताते कि वो कौन है। तो इस तरह टाइम चलता गया, 1 महीना हो गया, हम उनसे बात करते रहे, वो आते रहे हाल चाल पूछने, और ये दफ्तर चले गए और इनका हमारी रूटीन एज यूजुअल शुरू हो गई। पर आप हैरान होंगे, अच्छा वो हाथ में कड़ा प्रसाद रख देते थे, कमरे में खड़े हो गई, गरम गरम कड़ा प्रसाद उसमें आ जाता था और कहते थे खा ले। ये भी हुआ, पर मैं डरती थी, मैंने कहा क्या ये चीज क्या है ये। उसके बाद गुरुजी अपने रास्ते, हमने उनका ना टेलीफोन नंबर पूछा, ना उनका एड्रेस पूछा, ना उनकी जगह पूछी। हमने कहा वो अपना यही इनकी हील करने आए थे, हील करके चले गए। इससे ज्यादा हमारा कोई उनसे वो नहीं हुआ। हम चंडीगढ़ में 83 में मेरे हस्बैंड जब सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बने तो हम भारत सरकार में आ गए। तो मैं इंडिया गेट के पास एक कोठी थी, वहां रहते थे। तो एक दिन गुरुजी वहां आ गए। मैं हैरान थी कि इनको एड्रेस ढूंढ के किसी तरह पहुंच गए, और मैंने उसी तरह ही लगे, मुझे कोई फर्क नहीं लगा उनमें। तो तो इतने में कहने लगे कि मैंने बैठने को भी नहीं कहा। मैंने कहा अगर मैं इनको बिठाऊंगी यहाँ पर तो ये तो कुछ और चमत्कार करेंगे, तो अब तो साहब ही घर में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी। मुझे पूछने लगे साहब कहाँ है, मैं क्या दफ्तर में है। तो वो खड़े रहे ड्राइंग रूम में, मैंने कुर्सी भी नहीं दी बैठने को, ये भी नहीं कहा बैठो पानी पियो चाय पियो। इतनी मैं घबरा गई, मैंने कहा मैं अकेली हूँ, अगर अब कुछ चमत्कार कर दिया मैं तो मरी जाऊंगी डर से। तो ऐसे हुआ। तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ, कर अपना हाथ। मैंने हाथ करा, मेरे ड्राइंग रूम में खड़े थे सब, हाथ करा तो हाथ में फिर कड़ा प्रसाद, धुआंधार घी बरसे उसमें से, और कहने लगे उषा आंटी ये खा ले। मैंने खा लिया, कुछ बेटे को दिया आया, तो वो मैंने प्रसाद सारा ही खा लिया, गरम गरम था मेरे हाथ में था। तो गुरुजी के साथ वो लास्ट मीटिंग थी 83 में। उसके बाद मैंने उनका पता भी नहीं पूछा, हमने उनमें डिविनिटी भी नहीं कोई देखी। हमने कहा ये मैजिक ट्रिक है। ये सारा कुछ जो था ये मैंने कहा उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हमारा बिलीफ बनना नहीं था उनके बारे में। अगर वो प्रकट होते सारा कभी भगवान की तरह, तो हम उनको भगवान समझते, इसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं। फिर जब हम यहाँ रिटायरमेंट के बाद इन 92 हम लोग आ गए गुड़गांव। जब गुड़गांव सेटल हुए तो उन्होंने किसी आईजी पंजाब को भेजा कि जा कपिला साहब को ढूंढ और वो कहाँ है उनको बुला। हमारे धन्यवाद, हमें पता नहीं था कौन है। वो कहने लगे मेरे गुरुजी आपको मिलना चाहते हैं, आप उनके दर्शन करने आओ। मेरे गुरुजी हैं, अंपायर स्टेट बिल्डिंग में सत्संग होता है,
वहां आप आइए शाम को 5 बजे। खैर हम चले गए, हमें नहीं पता था ये कौन है। हम गए, देखा तो गुरुजी अलग पोशाक में, अलग बड़ी सिंहासन पर बैठे हैं, लोग सारा हॉल भरा हुआ है, और हमें कहने लगे, हैरान हो गए ना, हंसने लगे हमें देख के, बैठो सत्संग सुनो और लंगर प्रसाद खा के जाओ। हम वहां बैठ गए, हमें बहुत ही ताजुब हुआ, मगर हमें अच्छा, हम फिर रोज सत्संग सुनने जाने लगे, रोज जाते थे। पहले तो गुरुजी एक कैबिनेट में बैठे होते थे, ट्राउजर्स में और बुशर्ट में, और फिर हम वहां प्रणाम करके तो जाके बैठ जाते थे माथा टेक के। तो मुझे एक बारी, ये तो चले गए आ गई, तो मैं गुरुजी के पास खड़ी थी, तो गुरुजी ने कहा, उषा आंटी इनकी उम्र जो है ये मैंने दी है, इनकी उम्र खत्म है, ही शुड हैव ऑलरेडी डाइड बाय नाउ। और मैंने कहा अच्छा गुरुजी, बहुत कृपा आपकी। तो इतना में ये उस वक्त थोड़े बीमार हो गए थे। बीमार होने पर इनको हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा था, सारे टेस्ट वेस्ट कर चुके, और कोई बीमारी नहीं थी, कोई देखने वाला कह नहीं सकता था इनको कोई प्रॉब्लम है। वी वर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। तो सत्संग पे हम जाते रहे, और कई वहां भी उन्होंने कई बातें करी जिससे मुझे लगा कि ये तो कोई आदमी आम नहीं है, ये तो खास आदमी है। वहां देखा अंपायर स्टेट बिल्डिंग में जो कोई भी था वीआईपी नाम का, वो सभी वहां पहुंचे हुए थे, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या मंत्री लोग, क्या ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, क्या गैदरिंग थी वहां पर, सब नीवे होकर वहां बैठे हुए थे। और गुरुजी की तरफ टकटकी लगा। मैंने कहा ये लोग भजन तो सुनने आए नहीं, तो अपने मतलब पर आए हैं, और सारे लोग जाते भी हैं, इसलिए कोई ना कोई हमारी गरज होती है, तो मतलब होता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम तो जाते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ हमारी जिंदगी सफल हो जाए और आसान बन जाए। और गुरुजी जो थे बहुत मेहरबान थे, बहुत ही दयालु थे, और इतनी उनकी कृपा बरसती थी सब पर, और सब इसीलिए वहां कुछ प्यार के लिए धीरे धीरे उनके साथ एक रिलेशनशिप बन गया। ऐसे हम चलते रहे, रोज जाते थे, रोज आते थे। एक दिन सत्संग के बाद कहने लगे आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। 12-1 बजे बजा था, तो हमें वो कहते मेरी गड्डी च बैठो तुसी अंकल, कबीरा अंकल। तो ये हम लोग बैठ गए, इनको कहते हैं तुसी आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूँ आंटी के साथ। हमने कहा ठीक है। तो वो हमें बड़े मंदिर ले गए, पिच डार्क था, अंधेरा, 1 बजे का टाइम, हमने आना था गुरुग्राम। हमने कहा चलो ठीक है गुरुजी जो करेंगे उनको सब समझ है। तो बड़े मंदिर में अभी पूरा बना नहीं था, बन रहा था थोड़ा थोड़ा। तो वो एक खाट मंगवाई, उस पर बैठ गए, और हम लोग वहीं बैठ गए बनेरियों पे, और वो भी बैठे रहे वहां बाहर लॉन में, हम भी बैठे रहे। और घंटा हुआ, 1:30 हुआ, कोई ना वो बोले ना हम बोले। हमने कहा भी ठीक है वो बोले तो हम बोले, हम बीच में क्या शुरू हो जाए। इतने में उन्होंने किसी अटेंडेंट को बोला कि चाय मंग, 2-4 भक्त और भी थे, उन्होंने कहा कि चाय मंगवाइए। तो चाय आई, गुरुजी ने भी थोड़ी दी, हमने भी चाय पी। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद हम वापस आ गए, हम घर आ गए। वो वहां उतर गए अंपायर स्टेट बिल्डिंग में। तो गुरुजी की जो समझ में नहीं आई कि ये क्यों करा, मगर अब समझ आती है 40 साल बाद। आज मुझे समझ आई गुरुजी कौन थे, क्या थे, और कितने पावरफुल थे, और कितने कितने दयालु थे, और बहुत ही प्यार करते थे। और एक दिन सत्संग पे हम बैठे थे, तो गुरुजी के पास 2 लेडीज आई, गई थी माथा टेकने। तो उन्होंने कहा उन लेडीज को, वो देखो जो आदमी बैठा है, उससे सीखो जिंदगी कैसे जीनी होती है। वो बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा डरता नहीं है किसी से। तो वो औरतें आई भागी भागी, अंकल अंकल गुरुजी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, वो ये आपके बारे में कह रहे थे। तो हमें अच्छा लगा, खैर पता तो होता ही है, माई हस्बैंड वॉज अ वेरी ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट, तो इस वजह से सबको पता, हमें तो पता था, पर गुरुजी को इतना पता था उस वक्त, हमें ये लगा ये जानी जाना है, इनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को। तो खैर वो एक बड़ा अच्छी बात हमें लगी। उसके बाद एक बार हम जहाँ शॉपिंग कर रहे थे गुड़गामा में, दवाइयां वगैरह ही ले रहे थे, कुछ रात के 8 बजे थे, तो हमें फोन आई किसी भक्त की, कहने लगा कि गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, आइए।
8:30 का टाइम, दिल्ली जाने। हम फटाफट घर आए, नहा धो के हम पहुंचे। गुरुजी कमरे में थे, सत्संग खत्म था, अपने रूम में बैठे थे। तो उतने उससे पहले हम बड़े वरिड थे, मगर हमने कभी गुरुजी से कहा नहीं कि हमारी बेटी पीएचडी करी थी उसने कॉर्नेल से, उसके बाद वो जॉब मार्केट पे थी और घूमती फिरती थी, उसका फोन नहीं आया, जबकि अकेली थी। और हमने कहा अब इसको कैसे करें। अब हमने गुरुजी से नहीं कहा कि आप हमें बताएं कि क्या है बेबी के बारे में। तो हम जो ही पहुंचे, उनके कमरे में पैर रखा इन्होंने, इनका फोन बोल उठा। फोन की घंटी बजी तो गुरुजी अंदर बैठे थे, कहने लगे ए लो जी आ गया शुचि का फोन। अब बताइए, ना हमने उनको बताया कि शुचि का फोन नहीं आ रहा, हम वरिड हैं। मगर उससे फिर हमें ये लगने लगा कि ये सिर्फ वो ही नहीं है जो दिखते हैं, या कुछ और हैं। धीरे धीरे हमें लगा कि ये प्रकट नहीं होने देते अपनी असलियत, और इसलिए हम लोग शायद हम गुमराह हुए फिरते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला गया। आज 40 साल बाद जो जो उन्होंने कहा वो सब सच हुआ। और वो जब सब सच हुआ, और आज 10 साल हो गए हैं कपिला साहब को गुजरे, 10 साल के बाद मुझे कोई उनका हाथ मेरे सिर पर ना होता तो मेरा जीवन इतना अच्छा, इतना स्मूथ और किसी तकलीफ के बिना कभी ना होता। और बच्चे, बेटी मेरी बाहर है, बेटा मेरा है यहाँ बॉम्बे में, और मैं अकेली गुड़गांव में रहती हूँ। मगर ना तो मुझे कोई डर लगा, ना मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, ना मुझे गुरुजी की कृपा से कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे परम पिता मेरे सिर पे हाथ है, तो मैं डर गया था। और आज तक मैं इस विश्वास से जी रही हूँ कि गुरुजी की एक बारी पाँव पकड़ लो तो आपको छोड़ते नहीं है, कभी आपका हाथ छोड़ते नहीं है। शायद हमें महसूस ना होता हो, मगर होता है, क्योंकि 40 साल लग गए मुझे इस बात को समझने के लिए कि गुरुजी कितने पावरफुल थे और साक्षात भगवान थे। और मैं ये अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं उनकी जब फोटो देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। कल रात को भी ऐसे ही लगा। आज कोई गेस्ट आए थे घर में, तो मेरा बेटा उनसे बात ही कर रहा था गुरु जी के विषय में, क्योंकि उनके फोटो उनका वो स्वरूप था। तो उसको देख के उन्होंने 2-4 सवाल पूछे, आज ही की बात बता रही शाम की। तो इसलिए गुरु जी का शुरू हो गया बताने उनके बारे में। तो इतने में ही मुझे कुणाल जी का फोन आ गया कि आप सत्संग करिए। बताइए अब मैं क्या, ये तो मुझे लगता है गुरु जी ने कृपा की जो मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद है गुरु जी का, और वो सदा मेरे साथ बना रहे। मैं इसी की प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी के चरणों में हमेशा बने रहे हम। और बस मैं और इससे ज्यादा क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी।